सोचिए, जुर्म करने के कितने कितने अजीब तरीके हो सकते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे जो ना मजबूरी और शातिर दिमाग की सारी हदें तोड़ देती है। और पता है, ये एक ऐसा अनोखा जुर्म था जो बस कामयाब होने ही वाला था। तो चलिए कहानी की शुरुआत ठीक उसी पल से करते हैं, उस चौंकाने वाले पल से जिसने इस पूरे के पूरे प्लान की धज्जियां उड़ा दी। तो बात है 27 नवंबर की। जगह है गढ़ मुक्तेश्वर का पवित्र ब्रिजघाट शमशान घाट। माहौल गंभीर है, लेकिन वहां एक ऐसा अजीब सा अंतिम संस्कार होने जा रहा था जिसकी तैयारियों ने ना सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। तो होता यह है कि शमशान घाट पर एक i20 कार आकर रुकती है। उसमें से 4 लोग उतरते हैं, लेकिन उनके हाव भाव, उनके तौर तरीकों में ना एक अजीब सी बेचैनी थी, एक घबराहट थी, और यही बात वहां मौजूद लोगों को खटक रही थी। अब देखिए, उन्होंने अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी, घी, सारा सामान तो खरीदा, लेकिन जब शमशान के कर्मचारियों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया ना, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। बोले नहीं, हम खुद कर लेंगे। और वो खुद ही चिता सजाने लगे। अब ये तो बहुत ही अजीब बात थी, है ना? तो अब ये चारों अर्थी को चिता की तरफ ले जाने लगे। तभी शमशान के एक कर्मचारी की नजर उन पर पड़ गई। अब उसे लगा कि भाई पुण्य का काम है, चलो कंधा दे देते हैं। उसने जिद पकड़ ली। वो चारों तो बहुत मना करते रहे, नहीं आप रहने दीजिए, लेकिन आखिर में उन्हें उसकी बात माननी ही पड़ी। और बस जैसे ही उस कर्मचारी ने अर्थी को कंधा दिया, वो एकदम से चौंक गया। मतलब हैरान रह गया। अर्थी का वजन था ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ 2-3 किलो का कुछ उठा रखा हो। उसके दिमाग की घंटी बजी। यार कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है यहां। अब माहौल में ना बस एक ही सवाल तैर रहा था, आखिर इस हल्की फुल्की सी अर्थी में ऐसा क्या था? ये चारों कफन के नीचे क्या छिपा रहे थे जिसे वो सबसे नजरें बचाकर जला देना चाहते थे? तो बस यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जहां इस अजीबोगरीब अंतिम संस्कार का सारा पर्दाफाश होने वाला था। उन्होंने बहुत सावधानी से अर्थी को चिता पर रखा। मुखाग्नि की तैयारी बस हो ही रही थी कि तभी मानो कुदरत ने ही अपना खेल दिखा दिया। नदी की तरफ से ना हवा का एक तेज झोंका आया और कफन का एक कोना उड़ गया। नीचे से जो देखा वो एक पैर था। बस उस एक झलक ने ही उस कर्मचारी के शक को यकीन में बदल दिया। उस पैर को देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो समझ गया, ये किसी इंसान का पैर हो ही नहीं सकता। वो बिल्कुल प्लास्टिक जैसा था, बेजान, एकदम नकली। अब इससे पहले कि वो चारों कुछ समझ पाते या रोक पाते, कर्मचारी ने हिम्मत करके पूरा कफन खींच दिया। और सामने जो था वो देखकर सब सन्न रह गए। चिता पर कोई लाश नहीं थी, बल्कि एक प्लास्टिक का पुतला था, एक मैनिक्विन। जी हाँ, वही पुतला जो दुकानों में कपड़े पहनाने के लिए रखा होता है। और ये लोग उसे पूरे रीति रिवाज से जलाने जा रहे थे। लेकिन सवाल तो यही है ना, कि आखिर कोई एक प्लास्टिक के पुतले का अंतिम संस्कार क्यों करेगा? इसका जवाब छिपा था एक 50 लाख रुपए की इंश्योरेंस स्कीम में। तो इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड था दिल्ली का रहने वाला कमल सुमानी। देखिए, उसके पिता की ड्राई फ्रूट्स की एक दुकान थी। उनके जाने के बाद वो दुकान घाटे में चली गई और फिर बंद हो गई। नतीजा, कमल पर लाखों का कर्ज चढ़ चुका था। अब इसी डेस्परेट सिचुएशन में कमल को अपने एक पुराने कर्मचारी के भाई अंशुल का आधार और पैन कार्ड मिल गया। वो यूं ही उसके घर पर पड़ा हुआ था। बस यहीं से उसके दिमाग में ये खतरनाक आइडिया आया। उसने चुपचाप बिना किसी को बताए अंशुल के नाम पर 50 लाख की एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद ली और नॉमिनी की जगह अपना नाम डाल दिया। और बेचारे अंशुल को इस बात की कोई भनक तक नहीं थी। तो अब देखिए, कमल को वो 50 लाख रुपए क्लेम करने थे, और उसके लिए उसे क्या चाहिए था? अंशुल का डेथ सर्टिफिकेट। मतलब उसे अंशुल की मौत को साबित करना था। लेकिन वो किसी की जान नहीं लेना चाहता था, किसी की हत्या नहीं करना चाहता था। तो उसने एक बहुत ही अनोखा और बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्लान बनाया। प्लान सुनने में बड़ा सिंपल था। पहला स्टेप, एक पुतले का अंतिम संस्कार करो और शमशान से एक असली रसीद ले लो।
दूसरा स्टेप, उस रसीद का इस्तेमाल करके अंशुल का ऑफिशियल डेथ सर्टिफिकेट बनवाओ। और तीसरा और फाइनल स्टेप, वो डेथ सर्टिफिकेट बीमा कंपनी को देकर 50 लाख रुपए क्लेम कर लो और सारे कर्जे खत्म। अब ये आइडिया एक तरह से देखा जाए तो काफी चालाक था। क्यों? क्योंकि इसमें किसी इंसान की जान नहीं जा रही थी, कोई मर्डर नहीं हो रहा था। लेकिन इसकी सबसे बड़ी, सबसे क्रिटिकल खामी क्या थी? खामी ये थी कि ये पूरा का पूरा प्लान इस एक चीज पर टिका था कि कोई भी उनके अजीब बर्ताव पर या उस नकली लाश पर शक नहीं करेगा। तो सवाल ये है कि इतना चालाकी से बनाया गया ये प्लान आखिर फेल कैसे हो गया, और इस अनोखे बिना मर्डर वाले जुर्म का अंजाम क्या हुआ? कहते हैं ना, किस्मत का खेल। ये पूरा प्लान सिर्फ 2 वजहों से फेल हुआ। एक तरफ था इंसान का एक छोटा सा अच्छा काम, उस कर्मचारी का पुण्य कमाने का इरादा जिसने उसे उस हल्के वजन का एहसास कराया, और दूसरी तरफ थी कुदरत, हवा का वो एक झोंका जिसने कफन उड़ाकर सारा राज दुनिया के सामने रख दिया। तो जब तक पुलिस पहुंची, 2 लोग तो पकड़े गए, लेकिन 2 भाग निकले। और पता है, पुलिस को कार में 2 और पुतले मिले। अब कानूनी तौर पर देखें तो यहाँ कोई मर्डर तो हुआ नहीं था, और बीमा का क्लेम भी कभी फाइल नहीं किया गया। तो उन पर केस बना धोखाधड़ी की कोशिश का, यानी अटेम्प्टेड फ्रॉड का। अब भले ही ये मर्डर जितना बड़ा जुर्म ना हो, लेकिन ये भी कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है। सोचिए, कमल सोमानी कोई पेशेवर, कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं था। वो बस लालच और कर्ज के जाल में फंस गया था। हाँ, उसने गलत रास्ता चुना, लेकिन उस रास्ते पर चलते हुए भी उसने एक इंसान की जान लेने के बजाय एक प्लास्टिक के पुतले को जलाने का फैसला किया। तो ये कहानी हमें एक बड़े अजीब से सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये एक ऐसा जुर्म है जो लालच से पैदा हुआ, लेकिन जिसने एक जीती जागती जिंदगी की जगह प्लास्टिक को चुना। तो ये उस अपराधी के बारे में क्या बताता है? क्या ये उसकी मजबूरी की हद थी, या फिर एक अपराधी के दिल में कहीं बची हुई एक छोटी सी इंसानियत?